आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 देखेंगे। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए। अब इसमें 7.1 से 7.8 दिया हुआ है, इसको मैं कम करके 4 से 5 में लेकर आऊंगा। कोई भी चैप्टर स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर का मार्क्स कितना है, 17। अभी एक बात बताता हूं, यहाँ पे आप देखो कितना मार्क्स का है, 17 मार्क्स। और इफ आप पिछला चैप्टर देखोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 मार्क का है, बट जो कंटेंट है इससे ज्यादा है। सो प्रैक्टिकली ये चैप्टर नंबर 5 और 6 से पहले करना चाहिए जब आप सीक्वेंस ऑफ स्टडी करो। नाउ एट द सेम टाइम इसमें इंट्रोडक्शन और मीनिंग की कोई जरूरत नहीं, इसको तो पहले मैं क्रैश कर रहा हूं। कंज्यूमर एंड यूजर होता है, जैसे आप होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा, तीनों कंज्यूमर्स काउंट नहीं होंगे। कंज्यूमर कौन होगा? फाइनल एंड यूजर। ये आपका इंट्रोडक्शन और मीनिंग का मेन मीनिंग निकलता है, 2 मार्क का ज्यादा से ज्यादा आएगा। अब रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। इस चैप्टर की एक खास बात बताता हूं, और ये खास बात पिछले, ये सिलेबस, पिछला सिलेबस, उसके पिछला सिलेबस, ये जो कंपैरेटिव स्टडी और डिस्टिंग्विश बिटवीन है, पूरे ओसी में डिस्टिंग्विश का दबदबा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 से आता है। इस चैप्टर में आप जब शुरू करोगे, यहां पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन, पिछले इफ आप देखोगे 8 अटेम्प्ट, सिर्फ एक अटेम्प्ट में उन्होंने मिस किया है, बाकी सारे अटेम्प्ट में एक डिस्टिंग्विश इस चैप्टर से आता ही आता है। ये देखो यहां पे। ये आपका डिस्टिंग्विश, आप कोई भी पेपर देख लो, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन, स्टेट नेशनल या डिस्ट्रिक्ट नेशनल, ये एक डिस्टिंग्विश आपके सामने बाकायदा पेपर है, ठीक है। और एक और चीज, ये 2024 का पेपर है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? डिस्टिंग्विश आया होगा 100%, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, ठीक है। इसका मतलब ये टाइम में हो सकता है स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन डाल दे। लॉजिक समझ में आ रहा है? साइकोलॉजिकली भी पता चलता है क्या पूछेंगे इस टाइम में। ये 4 मार्क का हो गया इधर, और मार्क्स देखो कितना है, 17 मार्क्स। और एक और चीज, आप कंज्यूमर हो, आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, आप जब आईफोन या मोबाइल फोन यूज करते हो तो भी एक प्रकार से आप कंज्यूमर हो, आप रेस्टोरेंट में गए तो भी आप कंज्यूमर हो, ठीक है। ये चैप्टर को स्टडी करना कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स आसान है। एक आपको बहुत बड़ा शॉर्टकट बताता हूं। द मोमेंट आपने ये 3 कर लिया डिस्टिंग्विश, तो एक क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यहाँ पे ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये इसको आप स्किप कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन आ गया, स्टेट कमीशन आ गया, नेशनल कमीशन, वो तो आपने डिस्टिंग्विश से कर लिया, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपका इससे ही काम हो जाएगा। देखा जाए तो इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कितने लिमिटेड है, मैं आपको ये भी क्रैश करने बोल रहा हूं। और इस चैप्टर में राइट्स ऑफ कंज्यूमर 10 में से करीबन 7 पेपर में आता है, 6 से 7। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5। अच्छा, मैं इसमें से भी कम नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यदि आप मार्क्स देखोगे, इसका 17 मार्क है, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 को स्किप करते हैं, और चैप्टर नंबर 5 और 6 स्टूडेंट्स को बहुत बोर लगता है, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे। इसलिए आपको ये बाकी का पूरा करना चाहिए, क्योंकि जहां जहां इमरजेंसी हो, आप देखोगे आपका 5 मार्क में 4 मार्क के 17 मार्क है, तो इनको काफी जगह पूछना पड़ेगा। इधर देखो, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स पूछा है, आपका 5 मार्क का फंसेगा। और यहाँ पे बोलते ना, बिजनेस शुड अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बैठता है टुवर्ड्स कंज्यूमर, और यहाँ पे भी बैठता है, ठीक है। ये आप कहीं ना कहीं चालू रहेगा, इसका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, आपका केस स्टडी भी चालू रहेगा, ठीक है। यहाँ पे राइट्स का पूछेंगे, देखो कहीं ना कहीं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स वायलेटेड, 3 मार्क का हो गया, 5 मार्क का, 4 मार्क का, 4 मार्क का, 3 मार्क का, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ऐसा। 1 से 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 मार्क का पकड़ लो।
एक 2 मार्क का कंसेप्ट आएगा, 3 मार्क का केस स्टडी हुआ 7, और फिर 5 4 ऐसे करते हुए 17। मतलब कि ये चैप्टर का आप ये 5 क्वेश्चन करते हो तो आपका हर एक जगह 8 मार्क का, इतने सालों में पिछले सिलेबस भी मैंने देखा है पूछना चाहिए बट पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 मार्क का आता है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 से, अभी तक एक भी अटेम्प्ट में आया नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोस्टली अगले साल से लागू होगा, तो लास्ट अटेम्प्ट में सरप्राइजेस नहीं डालेंगे वो लोग बोलते हैं ना, जैसे पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अच्छा, एक और चीज, आपका जो स्टडी पैटर्न होना चाहिए वो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवंथ एथ और फिर फिफ्थ सिक्स होना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ सिक्स थोड़ा सा टेक्निकल और बोरिंग है। आप कंज्यूमर के राइट्स क्या है? राइट टू चूज, कॉमन सेंस है, ठीक है ना? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो भी कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है वो आप आराम से रीड करके समझ के लिख भी पाओगे। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और आफ्टर सेल सर्विस, ये आप समझते हो, आपकी जवाबदारी क्या, देख के परख के लेना। सो ये चैप्टर आपको स्टडी के लिए ज्यादा इजी रहेगा। इनफैक्ट सेवंथ और एथ यदि एकदम इजी चाहिए पूरे बुक में कि बहुत जल्दी हो जाए, तो आप सेवंथ लोगे तो 17 मार्क का एक दिन में हो जाएगा। 8वां चैप्टर जो 20 मार्क का है वो भी एक दिन में, एक दिन मतलब 2 घंटा, 2 घंटे में आप कर सकते हो। क्योंकि ये आपको मैंने सब नहीं बोला, इसमें से थोड़ा कम कर दिया है। डिस्टिंग्विश आपको अच्छे तरीके से करना है तो ऑटोमेटिक अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ऐसा बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन आ भी गया तो आपने डिस्टिंग्विश किया है तो आपका वहां पे सेफ्टी वाल्व आ जाता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी था आज भी है, क्योंकि कंज्यूमर के हक अपने को पता नहीं है, अपने को खराब प्रोडक्ट और ये सब बहुत सारे मिलते हैं, और जो प्रॉब्लम आता है उसके सेफगार्ड्स क्या है वो इधर है। ओला इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आ रहा है ना गाड़ियों का, उसका सोल्यूशन इस चैप्टर में दिया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, 10,000 कंप्लेंट्स लोगों ने किया है। नॉलेज के साथ आप बराबर फाइट कर सकते हो कंपनी को यदि सेवा नहीं दे रही है, ये चैप्टर गाइड करता है। इसलिए प्रैक्टिकल रेलेवेंस इस चैप्टर का ज्यादा, इसलिए मार्क्स भी ज्यादा और पूछते भी है। और एक और चीज, अब 17 मार्क है, आपके मन में 2 सवाल आएंगे। पहला, 17 मार्क से कम आएगा? बिल्कुल नहीं, 17 मार्क एग्जैक्ट आता है, 18 नहीं 16 नहीं, ये एग्जैक्ट करते हैं। दूसरा, 4 मार्क के लिए कितना पॉइंट लिखना है? स्टूडेंट्स 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखते हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ठीक है, मैं बिटवीन 8 to 10 पॉइंट बोलता हूँ, 95 और 100 लाना है। 10 पॉइंट्स, 5 क्वेश्चन है आपको। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इधर ही कम पॉइंट्स दिए 8, तो क्या? तो 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाल भारती के पॉइंट्स है ना, तो 8 पॉइंट्स काफी है। लेकिन ये सारे करो। और एक इन्होंने गलती की है, एग्जाम्पल नीचे नहीं दिया। 8 में से आप पहले, चौथे और 8वें पॉइंट में एग्जाम्पल डालो। एग्जाम्पल कौन सा? मैंने वीडियो में बताया हुआ है। राइट टू चूज में आपको जोमेटो स्विगी में चॉइस मिलता है, जेप्टो ब्लिंकिट और आपका स्विगी इंस्टामार्ट में चॉइस मिलता है, मिनट से फ्लिपकार्ट का और अमेजन, ये सब ना आएगा। टीयर 2 सिटी, अभी तो बैंगलोर में कुछ जगह पे है, आपको 6 महीने में सब चॉइस मिलना शुरू हो जाएगा। सो आप एग्जाम्पल भी डालो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये 8 मार्क का इसमें नहीं आएगा, क्योंकि पूछना चाहिए बट ट्रेडिशनली नहीं पूछते। लॉजिक समझ में आया? सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि ज्यादातर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, ये दो में से एक 4 मार्क का तो पूछेंगे। डिस्टिंग्विश तो सर्टेन ही है, ये भी पूछते हैं। आया समझ में? सो ये चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस सीक्वेंस में आप पहला चैप्टर ये भी लोगे ना स्टडी का, तो भी आई एम ओके विद इट। आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको टेक्निकल लग सकता है, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का थ्योरीज, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, वो टेक्निकल लगेगा। बट ये कंज्यूमर आपको स्मूथ लगेगा, क्योंकि आपका हक है चूज करना, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में। ये आपका प्रैक्टिकल दिमाग चलता है क्योंकि आपने यूज किया है। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑल्सो। यदि पूरा बुक है, ओपन बुक है, किससे चालू करना? आई कुड हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर ऑल्सो। 7th, इसके बाद 8वां, उसका जो अलग से इंपॉर्टेंस बनेगा। सीक्वेंस और स्ट्रक्चर समझा कैसे करना है 7th चैप्टर? तो इस प्रकार से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक और चीज यहां पे आप दिमाग लगाओ, चैप्टर नंबर देखो 4 कितना है? 27 मार्क्स, ये 17 मार्क और ये 20 मार्क।
27 और 17 कितना होता है 44, 44 और 20 कितना होता है 64। 80% सिलेबस 3 चैप्टर में कवर अप होता है। कितना 80%, और साथ में आप ये कर दो तो आपका लगभग पेपर कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे बाकी 4 चैप्टर छोड़ दें, नहीं स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी सर वगैरह, लेकिन ये प्रायोरिटी पे रखा ना चैप्टर्स, तो आपका उसी दिमाग से किया ना तो आपका कम टाइम में कवर अप होता है। एसपी में 11 चैप्टर्स है, उसमें डेप्थ ज्यादा है, इसमें डेप्थ एज कंपेयर टू इको और ये कम है। लॉजिक समझ में आया? तो इसको दिमाग से कर सकते हो। सीक्वेंस 7th पहले करो, 8th करो, फिर 1st 2nd करो, 4th करो, तो भी हो सकता है। लास्ट में 5th और 6th को किया तो बेस्ट रहेगा, 3rd को स्किप भी किया तो भी इतना कुछ आसान, लेकिन चैप्टर के एंड का एक्सरसाइज जरूर से आपको करना है। समझ में आया कैसे इसका स्टडी पैटर्न होना चाहिए? तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है।